पीओके में पाकिस्तान के खिलाफ बगावत की तस्वीर और सेना के अत्याचार से लोग परेशान हैं। आवाम परेशान है सेना के अत्याचार से। अवैध गिरफ्तारी के खिलाफ पीओके में विद्रोह। शहबाज और मुनीर के खिलाफ सड़कों पर आवाम उतर आई है। पीओके में अध्यादेश और काले कानूनों का विरोध हो रहा है और वहां 5 वजह हमने गिनाई कि सिर्फ ये कानून नहीं है। कानून तो उस आवाज को दबाने के लिए लाया गया जो आवाज रह रहकर वहां पर उठती थी, लेकिन वो आवाज क्यों उठती थी? गरीबी है, महंगाई है, भुखमरी है और वहां बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। पीओके के लोगों को गुलाम समझा जाता है। पीओके के लोगों की अवैध गिरफ्तारियां और शहर शहर संग्राम। पीओके की आवाम ने सड़कों पर गुस्सा दिखाया है और ये एक और बड़ी खबर आ रही है। पाकिस्तान के पीओके में शहर शहर संग्राम की स्थिति नजर आ रही है। पीओके की आवाम ने सड़कों पर गुस्सा दिखाया है। शहर शहर काले कानून पर लोगों में नाराजगी है। दमनकारी अध्यादेश लागू करने से आवाम नाराज हैं। हालांकि वहां के पत्रकार कह रहे हैं कि उस कानून को सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया, लेकिन लोग इसलिए सड़क पर हैं कि सिर्फ इसलिए नहीं कि 1 रुपया महंगे आटे हो गए इसलिए। अगर ये वजह रहती तो लगातार लोग नहीं उतरते। पीओके से संग्राम, आजादी की मांग, ये देखिए 4 तस्वीरों के जरिए ददियाल, धीरकोट, मुजफ्फराबाद, रावलकोट और ये अलग अलग जगहों की तस्वीरें, अलग अलग शहरों की तस्वीरें। खुरट्टा है, समहनी है, नसीराबाद है, भीमबेर है, ददियाल है और इन सभी तस्वीरों में आप देखिए कि पुलिस जो है वो इन प्रदर्शनकारियों पर या तो आंसू गैस के गोले छोड़ रही है, आप लोगों को वहां से तितर-बितर करने की कोशिश में जुटी हुई है। लेकिन ये प्रदर्शन की तस्वीरें पहली नहीं हैं और पहली बार नजर नहीं आ रही है। लगातार लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं, लगातार लोग सड़क पर उतरे हुए हैं और तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं। और उन तस्वीरों में कई बार ये वीडियो में आता है कि भाई मोदी मोदी के नारे लगते हैं, कहते हैं कि भाई अब पीओके आप नहीं संभाल पा रहे हैं, हमें सुविधाएं नहीं दे पा रहे हैं, तो हम तो भारत में चले जाते, इससे अच्छा भारत के साथ रहते। तो पाकिस्तान से पीओके संभल नहीं रहा है, तानाशाही कानूनों के जरिए दमन हो रहा है। पीओके के रावलकोट में पाकिस्तान का विरोध किया जा रहा है। रावलकोट की सड़कों पर भी सन्नाटा पसरा हुआ, मुख्य बाजार पूरी तरह बंद हैं। तो शहबाज सरकार, शहबाज और मुनीर की जो गठजोड़ है, वो ये गठजोड़ चाहता है कि हम हर आवाज को दमनकारी नीति से, कानून से दबा दें। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उस कानून को निरस्त कर दिया, ये खबर अब है, अपडेट ये है। लेकिन ये जरूरत क्यों पड़ती है इस तरह के कानून की? कहीं ना कहीं शहबाज सरकार डरी हुई है। इस आवाज को दबाने की वो हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं और ये इतनी बड़ी आवाज है। निपुण आलम बायन जी, ये जो आवाज है और इस सड़कों पर सैलाब है, ये कल्बे अली साहब कह रहे हैं कि 1 रुपया आटा का भाव बढ़ गया, इसलिए है क्या? 1 रुपए की वजह से? मुझे लगता है कि भाई साहब जो हैं शायद पाकिस्तान और पीओके की स्थिति से वाकिफ नहीं है। अगर हम एक तुलना भी करें तो वहां पर आप देखेंगे तो जो महंगाई रेट है वो आपका 37% है और अगर हम भारत की बात करते हैं, भारत के कश्मीर की बात करते हैं तो 8% वहां पर महंगाई है। बहुत सारे अंतर हैं, चाहे हम लोग बात करें वहां पर आपका एयरपोर्ट की बात करें, हॉस्पिटल की बात करें, यूनिवर्सिटी की बात करें, हर चीज में बहुत बड़ा गैप है। तभी मुझे वहां पर एक नारा सुनने को मिलता है कि आर पार खोल दो, कारगिल की रोड खोल दो। ये नारा मैंने अक्सर पीओके के अंदर प्रदर्शन होते हुए देखा है। और अभी देखिए, सिर्फ आपने बहुत अच्छी बात बताई कि लो कैंसिल हो गए, एक अलग बात है, लेकिन बात है लो लाया क्यों गया? ये लो तभी लाया गया जब आपका पाकिस्तान के अंदर, पीओके के अंदर जब बगावती सुर इतने ज्यादा हुए और जो वो आजाद कश्मीर की बात है कि हमको आजाद होना है, हमको फ्री होना है, और किससे मिलना है? जो रियल हमारा है, जहां पर लीगल स्टेटस हमारा है, वो लीगल स्टेटस हमारा किससे? भारत से है। तभी वो कह रहे हैं कि कारगिल रोड खोल दो, हमको भारत के साथ केवल मर्ज हो जाना है, मिल जाना है। हमारे साथ जबरदस्ती हुई थी। और आज एक बड़ी बात हुई आपके चैनल पर, आपने शायद ध्यान नहीं दिया, अभी भाई साहब ने बोला कि कश्मीर के लोग तो करते ही नहीं है। यही बात तो हम भी कह रहे हैं कि 1947 में भी ये पाकिस्तान की सारी साजिश थी और पाकिस्तान के ही सेना ने उसने ही आक्रमण किया था, जो कबलाई चेहरा भी लाया गया था। और ये आजाद कश्मीर बोलते हैं उसको तो आज इन्होंने नकार दिया कि पाक कश्मीर के लोग तो लड़ते ही नहीं है। और सिंपल सी बात हम कहते आए हैं कि जो आज वर्तमान में कश्मीर भारत के पास में है, हालांकि पूरा ही हमारा है, जो वर्तमान कश्मीर हमारा है उसमें भी कह रहे हैं कि कश्मीरी नहीं करते। इसका मतलब मिलिटेंसी जो हो रही है वो पाकिस्तान के द्वारा भेजे गए टेररिस्टों के द्वारा कश्मीर में आपकी मिलिटेंसी हो रही है। आज ये स्वीकार के बड़ी हिम्मत की बात है
कि इस प्रकार के पाकिस्तान पे जहां पर एक तरीके से मिलिट्री रूल चल रहा स्वीकार है। कर रहे थे, हाँ, लेकिन कल्बे अली हाँ, साहब फिर मैंने जब पूछा कि वाकई स्थिति वहां पर क्या है, तो जैसा आपने बताया फिर वो 1 रुपए भाव में चले गए। ये वजह पच नहीं रही है कल्बे नहीं अली नहीं, साहब। आप देखिए, नहीं नहीं, मैं आपको बताता हूँ। मैं ये बात तो आपको लग रहा होगा, पीओके का लफ्ज जो फर्स्ट टाइम यूज हुआ है वो 91 92 में फारूक अब्दुल्ला साहब ने ही यूज किया था। और उससे पहले पाकिस्तान तो ओपनली ये बात हम सब मानते हैं और हर जगह कहते हैं कि जो 1947 और 48 में जो लड़ाई हुई थी उसमें कबायली यानी कि वॉलंटियर्स फ्रॉम पाकिस्तान थे, और कश्मीर के लोग तो बहुत मिनिमम उसमें उनकी पार्टिसिपेशन थी। हाँ, उन्होंने वेलकम किया था, उन्होंने रेजिस्ट नहीं किया था, ये तो सब कहते हैं। जो कबायलियों 1987 का के बाद वेलकम से किया था जो कश्मीर में। देखिए, हाँ, ये यही बहुत तो गलत मैं भी नहीं, कह रहा ये हूँ। फिर गलत है। अगर देखें, मैं अगर ये डॉक्यूमेंट से बात इंटरप्रिटेशन करूँ, गलत जी है जी या पूछिए। सही है, देखिए ये मैं डॉक्यूमेंट इंटरप्रिटेशन से आपके बताऊंगा। हिसाब से कुछ और जब है। देखिए यूएन का कमीशन देखिए भारत के यहाँ सर, पर मेरी आया बात 1948 सुनिए ना। में, नहीं तब नहीं, एक मिनट, पाकिस्तान ने लेट मी खुद कंप्लीट, कबूला था कि हमारी आर्मी भी गई थी। ये लास्ट में 1948 अच्छा, में जब आपका यूएन का मैं कमीशन कह आया रहा था, हूँ, तो ये कबले आक्रमण अरे नहीं था, वो इसको तो आक्रमण था। पा, पाकिस्तान आर्मी हो गई उस वक्त, जो भी पाकिस्तान आर्मी जो भी थी, और तो वॉलंटियर्स थे मान या लिया आर्मी आपने, थी। कलवे जी ठीक है, सोच के बोलिएगा, ये बात आज तो आप फ्रस्ट हो ये जाएंगे। तो आप बोल रहे स्टेटेड हैं पाकिस्तान आर्मी हो, थी। ये तो स्टेटेड पॉलिसी है पाकिस्तान की शुरू से कि जी। और उसके बाद 1987 में जो कश्मीर जिहाद रीलॉन्च हुआ है वो भी ओपनली स्टेटेड पॉलिसी है। इसमें किसको फर्स्ट टाइम लग रहा है? हाँ, अलबत्ता 1991-92 में फारूक अब्दुल्ला साहब ने पहली बार ये बात एक्नॉलेज की थी कि देयर इज सम पार्ट ऑफ कश्मीर जो कि पाकिस्तान के कब्जे में है, जिसको फिर पीओके वर्ड यूज हुआ। उससे पहले तो अभी भी इंडिया की मेजोरिटी को पता भी नहीं होगा कि कश्मीर कोई है ऐसा जो इंडिया के कब्जे, पाकिस्तान के कब्जे में है या पाकिस्तान के पास है। ये तो है तो पहली बात। पाकिस्तान के दूसरी बात जो कब्जे, मैं मैं आपसे कहूं, अच्छी बात है कल्बे अली साहब। पता ही नहीं है। सही बात है, ये बिल्कुल सही बात हम है, पता इसको ही नहीं पता है कश्मीर पूरा देखिए, हमारा है। यही तो, पूरा मानचित्र आप हाँ देखते हैं, हाँ, भारत का हैं कलवे देखिए जी। कल्बे अली यही मान तो रहे हैं कि बात। हाँ कश्मीर अरे हमारा है। हाँ हाँ बिल्कुल। बात सुनिए जी, मैं यही कह रहा हूँ 1948 में इंडिया की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही यूएन में गई थी ना, पाकिस्तान तो नहीं गया था। उसके बाद से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूएन में इस केस को एक्नॉलेज नहीं करना चाहती। गवर्नमेंट का इंडियन गवर्नमेंट का स्टेटेड पॉलिसी है कि ये लोकल रीजनल इशू है, इंटरनेशनल इशू नहीं है। और पाकिस्तान की तरफ से हमेशा से ये डिमांड है कि रोड्स खोलनी चाहिए, क्योंकि ये एक सिंगल नहीं, एंटिटी ये है, पाकिस्तान की एक डिमांड इस बार नहीं हो रही है टेरिटरी है। कल्बे अली साहब, माफ कीजिएगा। हमेशा पीओके के देखिए लोग, आप नहीं नहीं तो, सुनिए, नहीं अब नहीं इस नहीं बार नहीं, पीओके के लोग शुरू कह रहे से हैं कि हमें मुशर्रफ भारत जाना है, मुशर्रफ हमारे लिए रास्ता खोल अरे दीजिए, क्योंकि मुशर्रफ वहां पर दहशतगर्द आप अरे बुलाते हैं, गुलाम बताते हैं, है ना। शर्मा जल्दी से जी, निपुण जी, जल्दी आपको से याद खत्म नहीं करना होगा, होगा। मुशर्रफ देखिए, मुशर्रफ ये के मिस दौर में भी इन्फॉर्मेशन दे रहे पाकिस्तान की हैं। डिमांड थी। शुरू से भारत जो पाकिस्तान गया की था, डिमांड है कि वो बॉर्डर। इसलिए गया था कि जो पाकिस्तान का चेहरा है वो दिखाने के लिए दुनिया के सामने। और उसके बाद जब भारत गया तो यूएन का कमीशन भारत और पाकिस्तान गया, और भारत जब पाकिस्तान में आया तो उन्होंने पाकिस्तान स्वीकार किया कि इस कबलियाई सेना के पीछे पाकिस्तान की आर्मी पाकिस्तान की थी। सेना है। हाँ। ये 3 महीने पहले उन्होंने कहा कि 3 महीने पहले गई है, ये एक्सेप्ट किया। और जब यूएन के कमीशन ने रेजोल्यूशन पास किया 1949 में, अप्रैल 1949 में, इन लोगों ने उसको माना नहीं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की पूरी सेना वहां से हटनी चाहिए। उसके बाद इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के बीच के साथ में वहां ठीक पर है, आपका प्लेबसाइट होना चाहिए। ठीक है। पाकिस्तान की सेना वहां से हटी नहीं 90 दिन के अंदर, तब जाके मामला उलझा। नहीं, लेकिन फिर तो कल्बे अली साहब ने बहुत हिम्मत दिखाकर बहुत कुछ इन्होंने स्वीकार कर लिया, और ये अच्छी बात है। लेकिन ये भी स्वीकार कीजिए कि पीओके के लोग अगर ये मोदी मोदी के नारे लगा रहे हैं तो शहबाज और मुनीर से उन्हें उम्मीद नहीं है। और लोग सड़क पर उतर रहे हैं तो 1 रुपए का आटा भाव बढ़ने के को लेकर नहीं, बल्कि वहाँ उन्हें दबाया जा रहा है और उनसे व्यवहार जो किया जा रहा है गुलामों जैसा। और गृह मंत्री अगर दहशतगर्द कहते हैं तो आप समझिए कि उनके दिल पर क्या बीतता होगा। बहुत शुक्रिया कल्बे अली साहब और निपुण आलम बयान जी इस चर्चा में जुड़ने के लिए। इससे के बीच बांग्लादेश की स्थिति के बारे में बात करें तो बांग्लादेश में हालात हर दिन बिगड़ते ही जा रहे हैं।